पहला यूहन्ना उसके अध्याय 2 और वचन 18 में इस प्रकार लिखा है कि हे लड़कों, या दूसरे शब्दों में कहें कि हे बालकों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीही का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही के विरोधी उठे हुए हैं। और इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। आप बहस कर सकते हैं, लेकिन इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम अंधकार से भरे हुए दिनों या वक्त में नहीं हैं। खुदा को मानने वाले लोग और पवित्र बाइबल की सच्चाई को जानने वाले लोग इस अंधकार और बुराई के वेट को महसूस कर सकते हैं और साफ साफ देख सकते हैं। अब तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे सारी नरक की ताकतें खिलाफ हो गई हैं सारी अच्छाई और सच्चाई के। अंधकार की हुकूमत हर तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मोरालिटी की तो हमारे समाज ने धज्जियां उड़ा दी हैं। अब लोग कहते हैं कि जो मुझे सही लगता है, जिसमें मुझे सुकून मिलता है, यही मेरे लिए मोरालिटी है, यही मेरे लिए सही है। बाहर की तो बात ही बहुत दूर की है। चर्च में, कलीसिया में भी लोगों ने लाइफस्टाइल को, अपने मसीही लाइफस्टाइल को गानों से, मॉडर्न गॉस्पेल सिंगर्स से अडॉप्ट कर लिया है, ना कि पवित्र वचनों से। और अब सब कुछ एक्सेप्टेबल है, व्हाट एवर इट मे बी। आप बस अपना काम करो, किसी को मत कहो कि वह सही है या गलत है। फील गुड सॉन्ग्स, मैसेजेस, मोटिवेशनल स्पीचेस आज की इमोशनल क्रिश्चियनिटी को कलाम की सच्चाई से बहुत दूर ले गए हैं और लोगों की प्रभु यीशु के साथ मोहब्बत ठंडी हो गई है। मत्ती अध्याय 24 वचन 12 में लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म को बढ़ते हुए आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल की वेबसाइट्स के ऊपर, और बहुत सारे, सुनिए मेरी बात को, बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन भाई बहन भी इस अधर्म का एक हिस्सा हैं। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। और सिर्फ यही नहीं, बुराई की हदें तो इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु को भी नहीं छोड़ा है। उनका भी लोग आज मजाक बना रहे हैं। नेटफ्लिक्स के लूसीफर जैसे प्रोग्राम लोगों के माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि खुदा और माइकल फरिश्ता बहुत बुरे हैं, प्रभु यीशु बहुत बुरे हैं, लेकिन ये शैतान, ये लूसीफर अच्छा है, इसके साथ गलत हुआ है, हमें उसके साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए। जो अच्छा था, जिसे कुछ साल पहले ही लोग एडमायर करते थे, उसे आज बुरा कहा जाता है, और जो बुरा और गलत था उसे लोग आज सही और सच्चा और अच्छा बता रहे हैं। सब कुछ उल्टा हो गया है, और ये सब इतनी जल्दी से हुआ है कि कहने की कोई बात ही नहीं है। और सुनिए, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये हो रहा है एक मकसद, एक प्लान, एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है। तो जैसे हमने पढ़ा है सबसे शुरुआत में कि हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीही का विरोधी आने वाला है, और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही विरोधी उठे हैं, और इससे हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में हैं, और ये अंतिम समय है। बाइबल हमें बताती है कि एंड टाइम्स में, अंतिम दिनों में एंटी क्राइस्ट आएगा। हम बहुत से लोगों के मन में ये एक सवाल है कि ये एंटी क्राइस्ट कौन है। हम क्यूरियस हैं इस जवाब को पाने के लिए, लेकिन हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो एंटी क्राइस्ट है ये कौन है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एंटी क्राइस्ट, मसीही विरोधी की आत्मा अभी भी इस संसार में पूरी तरह से एक्टिव है, काम कर रही है। हम सभी के अंदर बहुत सी गलत फहमियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं एंटी क्राइस्ट यानी मसीही विरोधी को लेकर। तो इन सारी गलत फहमियों को दूर करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंटी क्राइस्ट के नाम से। एंटी क्राइस्ट, मसीही विरोधी। एंटी क्राइस्ट का मतलब है सबसे पहले मसीही विरोधी, एन अपोनेंट ऑफ क्राइस्ट। और सेकंड, दूसरा जिसके नाम का मतलब है वो है इन प्लेस ऑफ क्राइस्ट, मतलब कि मसीही के स्थान में, अ सब्स्टिट्यूट ऑफ क्राइस्ट। हम में से ज्यादातर लोग फोकस करते हैं एंटी क्राइस्ट की पहली डेफिनेशन की तरफ, जो है कि मसीह के खिलाफ
और हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं दूसरे मतलब यानी मसीही के स्थान पर को। ऐसा नहीं है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो सब कुछ मसीह के विरोध में ही करेगा शुरुआत में, नहीं। वो पहले मसीह के सब्स्टिट्यूट के जैसे काम करेगा, वह मसीह के सब्स्टिट्यूट के जैसे आएगा। मतलब कि ऐसे लगेगा कि यही सच्चा मसीहा है। वो लाल हॉर्न्स या लंबे दांत और किसी अजीब लुक में नहीं होगा। वो एक खूबसूरत अमन का शहजादा नजर आएगा। वो अमन सुकून को एस्टैब्लिश करेगा। वो लोगों में एकता यानी यूनिटी को लेकर आएगा। सारी कंफ्यूजन और वायलेंस जो हम आज देख रहे हैं इसके ऊपर वह लगाम लगाएगा और बड़े बड़े साइन एंड वंडर्स यानी चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। और लोग सुनिए, और लोग उससे प्यार करेंगे, उसे पसंद करेंगे। यस, यही है वो बंदा, यही है वो इंसान जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत थी। और यही है डिसेप्शन यानी धोखा यानी गुमराही। वह शुरुआत में वह अपना असली रंग नहीं दिखाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में लिखा है कि मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, जिसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंह के समान था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन बड़ा अधिकार उसे दे दिया था। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा हुआ देखा कि मानो वह मरने पर है। फिर उसका यह प्राण घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दिया था। और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक बड़ा मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। सुनिए, उसे यह अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों से लड़े और उनके ऊपर जय पाए। और उसे हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। वचन 12, ये उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था उसकी पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था और यहां तक कि मनुष्यों के सामने उसके चिन्ह इतने बड़े थे कि वह लोगों के सामने पृथ्वी पर आग बरसा देता था स्वर्ग से, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता, यह है मेन पॉइंट, भरमाता, गुमराह करता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी, जिसे घाव दिया गया था, वह जी उठा है, उसकी मूर्त बनाओ। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का भी अधिकार दिया गया। जो मूर्ति बनाई गई उसे प्राण देने, उसे जान देने तक का भी अधिकार इस एंटी क्राइस्ट को दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। वाह, वो मूर्ति जो बनेगी वह बोलने लगेगी और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें वह मरवा डालेगा। तो ये एंटी क्राइस्ट एक मसीहा के रूप में दुनिया में आएगा जो कि भेड़ की खाल में एक भेड़िया होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि प्लीज बी नॉट इम्प्रेस्ड बाय द साइंस एंड वंडर्स, कि चिन्ह और चमत्कारों को देखकर किसी की तरफ मत खींचे चले जाओ। सावधान रहो और यह देखो कि उनकी शिक्षा क्या है, क्योंकि ऐसे बड़े चिन्ह जो एंटी क्राइस्ट दिखा रहा है, जिनका अभी हमने जिक्र देखा है पवित्र बाइबल में, ये सच में बहुत ही अद्भुत होंगे। वह मूर्ति में जान डाल देगा, वह प्राण घाव घात, मतलब कि जैसे वो मर गया हो वह उसे फिर से जिंदा कर देगा। ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा, वह स्वर्ग में से आग बरसा देगा लोगों के सामने। नाउ बाइबल हमें एंटी क्राइस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। तो क्या है एंटी क्राइस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स? चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि वह खुदा होने का दावा करेगा और उसकी वर्शिप की जाएगी।
तो एंटी क्राइस्ट का ये पहला कैरेक्टरिस्टिक कोई नया नहीं है। हम जानते हैं कि वह चाहता है कि उसकी पूजा की जाए, और हकीकत यह है कि सच में उसकी पूजा, उसकी वर्शिप की जाएगी। आज जिस तरह से लोग चमत्कार करने वालों के पीछे भागते हैं और बाइबल की सच्चाई को डिफेंड करने के बजाय उन्हें डिफेंड करते हैं, इसका मतलब यह है कि वह अपना अलायंस उन्हें दिखा रहे हैं। एंड द एंटी क्राइस्ट विल डू फार ग्रेटर वंडर्स देन वी हैव एवर सीन थ्रू एनी मैन। एंटी क्राइस्ट वो काम करेगा जो पॉलिटिशियंस नहीं कर पाए। वह ऐसे सॉल्यूशंस को लेकर आएगा जो लोग चाहते थे, और कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसे सॉल्यूशंस नहीं लेकर आ सका था। मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दे। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1:4 तक में लिखा है, संत पौलुस यहां पर बात कर रहे हैं एंटी क्राइस्ट के आने की, हमारे उठाए जाने की, प्रभु यीशु के आने की। सुनिए, लिखा है कि हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तो पौलुस विनती किस विषय के बारे में कर रहा है? प्रभु यीशु के आने और हमारे उसके साथ उठाए जाने की। इस विषय को लेकर वह लोगों से विनती कर रहा है, थिस्सलुनीके की कलीसिया को कह रहा है कि प्रभु यीशु के आने और हमारे उसके साथ इकट्ठे होने के विषय में तुमसे हम विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के दौरान जो कि मानो हमारी ओर से है, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा। कौन सा दिन? जिसकी उसने बात की है, जिसके विषय में वह बात कर रहा है। जब हम इसी अध्याय के पहले वचन को देखते हैं कि प्रभु के आने और हमारे इसके साथ इकट्ठे होने के विषय में, तो ये यानी संत पौलुस इस इवेंट को एक इवेंट बता रहा है, प्रभु यीशु का आना और हमारा उसके साथ इकट्ठा होना। वह इसे एक इवेंट बता रहा है कि हम नहीं चाहते कि आप उस दिन के विषय में अस्थिर रहो या तुम घबरा जाओ। किसी रीति किसी में धोखे में ना आना, वह दिन ना आएगा। उसने कहा कि वह दिन नहीं आएंगे, पहले मसीह का आना और फिर हमारा उसके साथ उठा लिया जाना, मतलब अलग अलग नहीं। वह कह रहा है एक दिन, कि वह दिन ना आएगा। ही इज मेकिंग अ सिंगल डे, वन डे, नॉट 2 days 2 events, नो, सिंगल डे, सिंगल इवेंट। तो फिर से पढ़ेंगे कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, यानी अपोस्टेसी। बहुत से लोगों ने, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि धर्म का त्याग भाई होता है कि जब धर्म का त्याग होगा, मतलब कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी फिर एंटी क्राइस्ट आएगा। सो धर्म का त्याग का मतलब है अपोस्टेसी। जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप इसे और आसानी से समझ जाएंगे। अपोस्टेसी, धर्म का त्याग, मतलब कि जब लोग विश्वास से हटने लगेंगे, जब लोग परमेश्वर से दूर होने लगेंगे, इसे कहते हैं धर्म का त्याग, अपोस्टेसी। और फिर वह दिन ना आएगा जब तक पहले धर्म का त्याग ना हो ले और वह अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले, यानी एंटी क्राइस्ट, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है और अपने आप को बड़ा ठहराता है, और यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। फिर आगे वचन 9 और 10 में लिखा है कि उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी यानी एंटी क्राइस्ट का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की, सुनिए, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। झूठी सामर्थ होगी, अद्भुत काम होंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। जो नाश हो रहे हैं उनके लिए ये एक धोखे के समान होगा। जो नाश हो रहे हैं, जो सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, जो पवित्र वचनों की गहराई को जानना नहीं चाहते हैं, जो कि सिर्फ विश्वास करना चाहते हैं चिन्ह और चमत्कारों को देखकर कि यस वो चमत्कार कर रहा है तो मतलब वो खुदा की ओर से ही है। आगे लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो यह था पहला कैरेक्टरिस्टिक कि वह वर्शिप की डिमांड करेगा। सेकंड, वह परमेश्वर की निंदा करेगा, खुदा के खिलाफ बोलेगा। ही विल स्पीक इविल अगेंस्ट गॉड। वह खुदा के खिलाफ बहुत गलत बोलेगा और लोगों के ध्यान को खुदा से हटाकर अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। आप इसकी कोई एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि प्लीज़ आप नेटफ्लिक्स के शो लूसीफर को बस एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा।
एंटी क्राइस्ट और उसकी जो आत्मा ऑलरेडी काम कर रही है, उसका बस एक ही मकसद है कि लोगों का फोकस, लोगों का ध्यान खुदा से हटाकर किसी और वस्तु या किसी इंसान की तरफ लगाए। प्रकाशित वाक्य 13:6 में लिखा है, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा की। तो ये मसीह विरोधी पाप का पुरुष परमेश्वर को नीचा दिखाकर उसकी निंदा करेगा कि लोग उसकी महिमा करें। तो ये था दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी क्राइस्ट। नाउ तीसरा, एंटी क्राइस्ट विल परफॉर्म ग्रेट साइंस एंड वंडर्स। ये मसीह विरोधी जो होगा, ये बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा। अगर आज कोई एक चीज है जिसकी तरफ लोग आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं और उसकी तरफ झुक जाते हैं बड़ी आसानी से, वो है चमत्कार, साइंस एंड वंडर्स, मिरेकल्स। अगर मसीहों को अपने पीछे लगाना है तो उन्हें बस मिरेकल्स दिखाइए, उन्हें चमत्कार दिखाइए। आज बहुत सारे पास्टर्स, प्रॉफिट्स हैं जो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं। वह जाने अनजाने में एम्पावर्ड हैं, उन्हें शैतान के द्वारा ताकत दी गई है, जो कि शैतान की, एंटी क्राइस्ट की आत्मा ऑलरेडी इस पृथ्वी के ऊपर काम कर रही है, एंटी क्राइस्ट के लिए रास्ता तैयार करने की और लोगों के माइंड सेट को चेंज करने की। एंटी क्राइस्ट को भी शैतान अपनी पावर देगा। शैतान एंटी क्राइस्ट को अपनी पावर देगा, उसे ताकत देगा चमत्कार करने के लिए, लोगों को हैरान करने के लिए और लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए। शैतान के पास ताकत है, सुनिए मेरी बात को, शैतान के पास ताकत है, ही इज अ पावरफुल बीइंग। लेकिन हाँ, उसकी ताकत, उसका इख्तियार सच्चे खुदा के आसपास भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के कुछ चुनिंदा फरिश्तों में से एक था। उसके पास ताकत है साइंस एंड वंडर्स को परफॉर्म करने की, उसे दिखाने की और लोगों को गुमराह करने की। प्रकाशित वाक्य 13 से लेकर 15 तक में लिखा है कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था और यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से आग भी बरसा देता था, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी उठा है और उसकी मूर्त बनाओ, और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें वह मरवा डाले। वह इस तरह से चमत्कार दिखाएगा ना, सुनिए मेरी बात को, वह इस तरह से अनोखे चमत्कार दिखाएगा ना कि आज जो हम चमत्कार होते हुए देख रहे हैं, जो चमत्कार आज हम देख रहे हैं, ये सब उसके सामने फीके पड़ जाएंगे और लोग सच्चे खुदा को भूल जाएंगे। वह इस तरह से काम करेगा। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, वरन प्रभु यीशु भी कहकर गए थे कि यदि हो सके तो चुने हुए भी गुमराह हो जाएंगे। ऐसी ताकत होगी एंटी क्राइस्ट की। कैसे? क्योंकि जब हम रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 3 में देखते हैं तो यहां पर लिखा है कि मैंने उसके सरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा कि मानो वह मरने पर है। फिर उसका ये प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। तो एंटी क्राइस्ट पूरे अधिकार और जोर के साथ काम करेगा और उसे इख्तियार सिर्फ मौजज़े यानी मिरेकल्स करने के लिए ही नहीं दिया गया है, वरन हुकूमत करने के लिए, रूल करने के लिए। वह वैसे ही आएगा लोगों को आज जो चाहिए, वो आएगा आर्थिक यानी इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस को लेकर, वो आएगा इस वायलेंस से भरे हुए संसार में अमन और सुकून को लेकर, वह आएगा और लोगों को अच्छे काम करके दिखाएगा। लेकिन ये सब वह करेगा एक हिडन एजेंडा के साथ। पहली बात कि लोगों को गुमराह करके अपनी वर्शिप कराए और लोगों को अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ से दूर लेकर जाए। और लोग उसके सारे मिरेकल्स, उसके चिन्ह और चमत्कारों को, साइंस एंड वंडर्स के कारण उसे प्यार करेंगे, उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे।
तो ये था तीसरा। चौथा, एंटी क्राइस्ट विल डिसैक्रेट होली थिंग्स एंड डिस्ट्रॉय द टेम्पल ऑफ गॉड। ये जो मसीह विरोधी होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, वह आएगा और खुदा की पाक चीज़ों को नापाक करेगा और खुदा के सच्चे लोगों को हलाक करेगा, उन्हें नाश करेगा। ही विल डिस्ट्रॉय द होली पीपल ऑफ गॉड। डैनियल चैप्टर 11 वर्स 31, दानियल उसके अध्याय 11 आयत नंबर 31 में लिखा है कि तब उसके सहायक यानी एंटी क्राइस्ट के सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। तो वह परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर अटैक करेगा। पवित्र स्थान मतलब टेम्पल ऑफ गॉड। अब इस टेम्पल ऑफ गॉड को लेकर भी बहुत सारे व्यूज़ हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का टेम्पल है, परमेश्वर का मंदिर है, या एक रियल टेम्पल बनेगा जब एंटी क्राइस्ट आएगा। तो इसके ऊपर हमने बहुत ही डीपली, एक गहराई के साथ वीडियोस बनाए हुए हैं। प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिए, एंटी क्राइस्ट के बारे में है वो, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो। एंटी क्राइस्ट खुदा के लोगों को नाश करेगा, उन्हें मारेगा, क्योंकि वह उसकी महिमा करने से इनकार करेंगे। लिखा है दानियल अध्याय 7 वचन 21 में, और मैंने देखा कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय प्रबल भी हो गया। पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके। फिर आगे दानियल अध्याय 8 वचन 24 में लिखा है कि उसका सामर्थ्य बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं। वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। फिर यह था पुराने नियम में। जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में भी लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 7 में, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 7 में, कि उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। उसे अधिकार दिया गया, ये चैप्टर 13 बात कर रहा है उसी बीस्ट की, उस पशु की यानी एंटी क्राइस्ट की, कि उसे यह अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों के साथ लड़े और उनके ऊपर जय पाए। अब ध्यान दीजिए यहां पर जो वचन हमने पढ़े हैं, These scriptures never say, nor even the Bible anywhere says that Antichrist will come and destroy the left behind. It never ever says that. It says again and again the holy ones, the chosen people. तो ये था पॉइंट नंबर 4। नंबर 5, जो पांचवा करेक्टरिस्टिक है एंटी क्राइस्ट का, पांचवा है कि एंटी क्राइस्ट एंड फॉल प्रॉफिट्स फाइनल डेस्टिनेशन इज लेक ऑफ फायर। मसीह विरोधी और उसके झूठे नबी का जो अंतिम स्थान है वो है आग की झील। शैतान और उसके साथी ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि वह कहां जाएंगे, उनका अंत क्या होगा। एंटी क्राइस्ट हमेशा के लिए या ज़्यादा लंबे समय तक हुकूमत नहीं करेगा, उसका टाइम बहुत ही लिमिटेड होगा, वह बहुत ही शॉर्ट टाइम होगा। मत्ती 24:22 में प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि वह दिन घटाए ना जाते तो कोई भी प्राणी ना बचता, परंतु फॉर द सेक ऑफ चोजन, चुने हुओं के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। अब इन सारी बातों को जानने के बाद कि एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, उसके सारे करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद, हमें सिर्फ अपना सर ही नहीं हिलाना है कि हम अब सब समझ गए। नहीं, ये खुदा की तरफ से हमारे लिए एक वार्निंग है। ये हमें याद दिलाने के लिए है कि एंटी क्राइस्ट के आने की स्टेज अब पूरी तरह से सेट हो चुकी है हमारी आंखों के सामने। उसका प्रकट होना अब बहुत नज़दीक है और हमें ज़रूरत है अपने आप को तैयार करने की। एंटी क्राइस्ट यानी मसीही विरोधी किसी के साथ वीडियो गेम्स खेलने के लिए नहीं आ रहा है, वह जोक करने के लिए नहीं आ रहा है, ना वह आ रहा है किसी के साथ एंजॉयमेंट करने के लिए, ना वह आ रहा है किसी को अनंत जीवन देने के लिए, ना वह आ रहा है सदा की शांति, सदा के सुकून को इस्टेब्लिश करने के लिए। वह आ रहा है हुकूमत करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, और जो उसके साथ खड़े नहीं होंगे उन्हें नाश करने के लिए। और यहां तक कि चुने हुए भी उसकी गुमराही में फंस जाएंगे। ये आपको सावधान करने के लिए है कि आप हमेशा सतर्क रहें, हमेशा होशियार रहें और प्रभु यीशु के वचनों की सच्चाई पर
वचनों की सच्चाई पर अपने फेथ को, अपने विश्वास को बिल्डअप करें, ना कि चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन in another video.